समझ में आएगा जब आप 2 साल 3 साल क्लास कर लोगे, ये तो बाद में समझ में आएगा। तो आपको स्वयं से ही तैयारी करनी है और खुद से टेस्ट लगाना है। हाँ, जहाँ पर आपको समझ में, जैसे इकोनॉमी कई लोगों की वीक होती है, तो वहाँ पर आप अब तो मॉड्यूल कोर्स चलने लगे, सिंगल कोर्स इकोनॉमी आप अलग से पढ़ सकते हो। साइंस टेक आपको नहीं समझ में, साइंस टेक की अलग क्लास ले लो। तो अब तो ये बहुत कुछ चलने लगा, हिंदी माध्यम में भी बहुत अच्छे से चलने लगा है। फ्यूचर में हम ऐसे ही करेंगे, अलग अलग क्लास ही लाएंगे। अगर मैं फ्यूचर में अगर पढ़ाने स्टार्ट करता हूँ तो मैं अलग अलग ही क्लास लाऊंगा, जिससे क्योंकि बच्चों को जो सब्जेक्ट उसका वीक है वो पढ़े, बाकी जो सब्जेक्ट वो खुद से तैयार कर सकता है, जबरदस्ती उसकी क्लास क्यों करना। ठीक, तो खैर बातें हो जाती हैं। तो ये मैथ चैप्टर सिर्फ आपको 4 ये करने थे, 4 आपको करवा चुका हूँ। इसके बाद आप धीरे धीरे आगे भी हम करेंगे। अभी क्या है कि इसको 2 बार आपने कर लिया, एक बार पहले कर लिया, दोबारा में भी इसको कर लिया। अब आपको रीजनिंग करनी है, तो रीजनिंग के जो चैप्टर आपने पहले ये सब कर लिए थे 11 चैप्टर, अब दोबारा आपका रिवीजन चला है, रिवीजन और सीरीज। ये तो आराम से हो सकते हैं कि 20 25 सवाल आप जो है जहाँ से भी पहले किए होंगे उसी के सवालों को दोबारा लगाना है और पीवाईक्यू लगाना है। ठीक, और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है, आपको पहले बता दिया था। ठीक, अब हम चलते हैं सीधे पॉलिटी पे। पॉलिटी पे आपको देखिए केंद्र सरकार आपने पढ़ लिया। हेलो दोस्तों, अशोका इसमें का स्वागत है। दोस्तों, डेली टारगेट में आज 41 नंबर सीरीज है, आप लोग देख भी पा रहे होंगे 41 नंबर पड़ा हुआ है और ये सीरीज निरंतर चलती रहेगी दोस्तों। और इसमें मैंने टारगेट रखा था कि 100 डेज में आपका पूरा कवर कराना है। अब आपको पता है कि लगभग पीटी के लिए हमारे पास 65 दिन के आसपास बचे हुए हैं। ठीक है, तो 65 दिन में हमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए दोस्तों। पहला नंबर तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें रिवीजन बार बार करना है। तो इसलिए मैं रिवीजन पे बार बार फोकस करता हूँ, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में मत रहना, केवल अपना जो आपने साल भर पढ़ा है सिर्फ उसी को जो है बार बार रिवीजन करना। आप देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आएंगे, आपको बहकाएंगे। बहकाने का मतलब आप खुद ही बहक जाओगे, वो तो उनका तो काम ही है यूट्यूब पर वीडियो डालना, हमारा भी काम वीडियो डालना ही है। ठीक है, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो आपको गुमराह नहीं करते, वो आपको सही तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, जिसमें मैं खुद अपने आप को समझता हूँ कि आपको किसी प्रकार से ज़बरदस्ती ये नहीं कहूँगा कि मेरा वीडियो देखो, मेरे साथ चलो, ये किताब पढ़ लो, वो किताब जो इस तैयारी में आपके लिए सहायक सिद्ध होगी वो चीज़ें बताई जाएंगी। तो यूट्यूब के चक्कर में मेरा ही वीडियो क्यों, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि मेरा ही वीडियो क्यों देखना। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा यूट्यूब के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप जैसे मेरी जो डिटेल एनालिसिस क्लास है उसको देखोगे तो उससे फ़ायदा ही मिलेगा आपको, क्योंकि यूट्यूब पर कहीं पर वो वीडियो आपको मिलेगी नहीं जल्दी, क्योंकि सबको देखिए सबको पैसा कमाना है। ठीक है, और मैंने ये सोचा कि पैसा तो कमाना है, लेकिन इस तरह से नहीं करना कि अनैतिक रूप से कि आप असफल हो जाएं, उसके बाद मुझे यही कहें कि आपके कारण असफल हुए। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सफल कराने की कोशिश करूँ। अगर मेरे साथ जुड़े और मेरे द्वारा सही रास्ते पर अगर आप फॉलो कर रहे हैं, मेरे मेरे बताए हुए रास्ते पर आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर सफलता नहीं मिलती है तो उसका एक कारण यही है कि आपने उसको सही ढंग से फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो खैर अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप जो है 41 सीरीज नंबर चल रही है, आप इसको अगर देखोगे समझोगे तो जितने भी आप सीरीज पीछे की देखते आ रहे हो, अगर आप उसको सही ढंग से फॉलो कर रहे हो तो आप किसी और के चक्कर में मत पड़ना। केवल आप जितना पढ़े हो, ये सीरीज का मतलब ये नहीं कि मैं आपको जताना चाह रहा हूँ कि मेरे द्वारा ही आप जो है सफल होइए, मेरे द्वारा ही ऐसा करिए। ये आप स्वयं से भी कर सकते हो। आपने साल भर जो पढ़ा है, 1 साल आपने 2 साल जितना भी आपने दिया है, तो आप यूट्यूब के चक्कर में 30-40 दिनों के अंतर्गत लोग मैराथन क्लास चलाते हैं, ये करते हैं। आप खुद मैराथन आप खुद स्वयं से कर सकते हैं ना। आप दिन भर बैठकर एक विषय को लेकर के पढ़िए, देखते हैं कितनी देर पढ़ लेते हो। यूट्यूब में डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है, कुछ कहने को नहीं। तो आप यूट्यूब पे ज़्यादा देर रहोगे, उससे क्या होगा कि आप मैराथन देखोगे 11-11 12-12 घंटे की। उनका क्या है, उनके तो व्यूज़ बढ़ेंगे, लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ना चाहते हो, जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो लोग बताएंगे कि नहीं बताएंगे, वो उन पर निर्भर करता है। खैर हम उन पर नहीं जाएंगे, कुछ लोग देखते भी होंगे तो उन लोगों को बुरा भी लग सकता है। तो खैर लगे तो लगे, मैं ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं देता हूँ। तो खैर हम लोग चलते हैं। तो मैथ की क्लास में हमने आपको सी सेट में आपको नंबर सिस्टम एक बार पहले कराया था, दोबारा मैंने रिवीजन भी करवा दिया। ठीक, दोबारा एलसीएम एचसीएफ का भी करवा दिया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो मैंने इनको इस तरह बताया समझाया। इसके बाहर अगर कुछ भी आ जाए तो आप मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब अगर संभावना तो आप मेरे ऊपर केस कर देना। ठीक है, इसके बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, फिर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो फ्रैक्शन है, आपको फ्रैक्शन तक दे दिया था। इसके बाद रीजनिंग के आप देखिए 5 नंबर से चैप्टर में आपको रोक रहा हूँ अभी। अभी आप रोकिए, क्योंकि अभी समय है दोस्तों। ऐसा नहीं घबरा के हमको परेशान थोड़ी होना। 65 दिन है, 65 दिन आप तो हमको पीटी फोकस होकर के ही तैयारी करनी है। कुछ बच्चे अभी तक मेंस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब पीटी पर पूर्ण फोकस हो जाइए अगर आप नहीं कर रहे हो। पहले के समय में लोग 2 महीने में पीटी निकाल देते थे। अब थोड़ा सा हालांकि जटिल हो चुका है, लेकिन हमें घबराना परेशान थोड़ी होना है। पर बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेटजी के साथ अगर आप तैयारी करोगे तो पेपर आराम से निकाला जा सकता है। तो आपने फ्रैक्शन तक आपने मैथ के चैप्टर पढ़ लिए होंगे। अब मैं मैथ के चैप्टर अभी रोक रहा हूँ, पहले आप रीजनिंग को कर लीजिए। तो पहले आपको सिलोजिज्म आज आपको खत्म करना है और सीरीज खत्म करना है। 2 चैप्टर आपको आज खत्म करना है। ठीक, फिर हम पॉलिटी पे और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस। कॉम्प्रिहेंशन अगर मैं भूल भी जाता हूँ तो आपको याद रखना है कि कॉम्प्रिहेंशन आपको डेली प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। अगर आप इतना कर रहे हो दोस्तों, देखिए 27 क्वेश्चन तो आपको लेने हैं। अगर आप मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ इससे तो आप लगभग 45 प्लस क्वेश्चन क्रॉस कर लोगे, आराम से फॉलो करोगे, पास हो जाओगे। ठीक है, 27 क्वेश्चन करने हैं, हालांकि 26 कुछ पॉइंट होते हैं, लेकिन हम 27 क्वेश्चन मोटा मोटा मान के चलते हैं। फिर भी आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, आप पीछे चाहो तो मेरी सारी जितनी भी डेली टारगेट सीरीज है पूरी देखते हुए चले आइए। आपको कहीं पर ये नहीं समझ में आएगा कि स्ट्रेटजी आपकी कहीं पर मैं गलत बता रहा हूँ। अब नहीं, आपको आज नहीं समझ में आ रहा तो फ्यूचर में समझ में आएगा। और स्वयं से यही तैयारी करने के लिए बार बार बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोचिंग मंडी कितनी घातक सिद्ध होगी आपके लिए। वो तो आपको समझ में आएगा जब आप 2 साल 3 साल क्लास कर लोगे, ये तो बाद में समझ में आएगा।
तो आपको स्वयं से ही तैयारी करनी है और खुद से टेस्ट लगाना है। हाँ, जहाँ पर आपको समझ में आए, जैसे इकोनॉमी कई लोगों की वीक होती है तो वहाँ पर आप, अब तो मॉड्यूल कोर्स चलने लगे, सिंगल सिंगल कोर्स, इकोनॉमी आप अलग से पढ़ सकते हो। साइंस टेक आपको नहीं समझ में आता, साइंस टेक की अलग क्लास ले लो। तो अब तो ये बहुत कुछ चलने लगा, हिंदी माध्यम में भी बहुत अच्छे से चलने लगा है। फ्यूचर में हम ऐसे ही करेंगे, अलग अलग क्लास ही लाएंगे। अगर मैं फ्यूचर में अगर पढ़ाने स्टार्ट करता हूँ तो मैं अलग अलग ही क्लास लाऊंगा कि जिससे, क्योंकि बच्चों को जो सब्जेक्ट उसका वीक है वो पढ़े, बाकी जो सब्जेक्ट वो खुद से तैयार कर सकता है, जबरदस्ती उसकी क्लास क्यों करना। ठीक, तो खैर बातें हो जाती हैं। तो ये मैथ के चैप्टर सिर्फ आपको 4 ये करने थे, 4 आपको करवा चुका हूँ। इसके बाद अब धीरे धीरे आगे भी हम करेंगे। अभी क्या है कि इसको 2 बार आपने कर लिया, एक बार पहले कर लिया, दोबारा में भी इसको कर लिया। अब आपको रीजनिंग करनी है, तो रीजनिंग के जो चैप्टर आपने पहले ये सब कर लिए थे, 11 चैप्टर, अब दोबारा आपका रिवीजन चल रहा है, सिलोजिज्म और सीरीज। ये तो आराम से हो सकता है, इनके 20 20 25 25 सवाल आप जो है जहाँ से भी पहले किए होंगे उसी के सवालों को दोबारा लगाना है और PYQ लगाना है। ठीक, और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है, आपको पहले बता दिया था। ठीक, अब हम चलते हैं सीधे पॉलिटी पे। पॉलिटी पे आपको देखिए केंद्र सरकार आपने पढ़ लिया था, ठीक, प्लस राज्य सरकार आपने पढ़ लिया था, उसको भी हमने बता दिया था। केंद्र की संसद के बारे में बता दिया था, राज्य विधानमंडल के बारे में, राज्यपाल, राष्ट्रपति, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल, ये सब चीज़ें आपने पढ़ ली। अब आपको आना कहाँ है, स्थानीय सुशासन में, स्थानीय सरकार जिसको बोलते हैं। ठीक है, स्थानीय सरकार। अब स्थानीय सरकार में आपका पहला नंबर है पंचायती राज और नगर निगम। अब आपको इनका मोटा मोटा तो पहले अनुसूची पता होनी चाहिए, किस अनुसूची में है, दोनों अलग अलग अनुसूचियाँ पता होनी चाहिए। फिर इनके अनुच्छेद एक एक रटने नहीं है, सिर्फ उस अनुच्छेदों को पढ़ते हुए चले जाना कि इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्योंकि यूपीएससी अनुच्छेद नहीं पूछता है। ठीक, नगर निगम में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद रटने नहीं है न पढ़ने, सिर्फ एक तरफ से आप पढ़ते चले जाइए, इनकी प्रावधान देखिए कि इनमें कौन कितने विषय हैं, पंचायती राज में कितने विषय हैं और नगर निगम में कितने विषय हैं, थोड़ा सा मोटा मोटा। अब इससे पहले पढ़ने से पहले एक बार पॉलिटी के PYQ जरूर देख लिया करिए, इनसे यूपीएससी। अब देखिए ये आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में भी दिया हुआ है, पीटी के सिलेबस में साफ साफ दिया हुआ है क्या, पंचायती राज मतलब स्थानीय सुशासन, पंचायती राज नगर निगम उसी के अंतर्गत स्थानीय सुशासन में आ गया। तो इसका मतलब है कि यूपीएससी से सवाल बना सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ PYQ आपको देखना है। तो पहले आप पढ़ने से पहले एक बार PYQ, पॉलिटी से पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं तो पॉलिटी का PYQ आपको अच्छे से देख लेना है, फिर उसके बाद पढ़िए। ठीक, अब हम चलते हैं आर्ट एंड कल्चर पे। तो आर्ट एंड कल्चर पे नितिन सिंघानिया सर की जो पुस्तक थी उस पर मैंने सिर्फ 6 चैप्टर निकाले थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ से हर साल प्रश्न बनते हैं। हालांकि ये दोस्तों थोड़े से 200-250 पेज का ही मटेरियल था, लेकिन आपको सिर्फ पढ़ना 100 से 150 पेज ही पढ़ने थे। 6 दिन पहले मैंने दिया था, अगर आप चाहते तो 50-50 पेज डेली कवर कर सकते हो। ठीक है, 3 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको डाइजेस्ट करना है तो आप 20-20 25-25 पेज भी पढ़ोगे तो आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस पर मैंने आपको बताया था कि भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला, मृदभांडी, ये आपको मैंने पढ़ने के लिए दिया था, आप पढ़ चुके होंगे। अब आपको भारतीय चित्रकला पढ़ना है। हालांकि जो होशियार बच्चे होंगे, बीच में मेरी क्लास नहीं आई होगी तो वो समझ गए होंगे कि सर इसी श्रेणी में देंगे आगे, तो उन्होंने इसको भी फॉलो किया होगा। ठीक, फिर भारतीय संगीत, तो आपको संगीत के बारे में अभी नहीं देखना है, सिर्फ भारतीय चित्रकला को आपको देखना है अभी। ठीक है, तो भारतीय चित्रकला आज आपको खत्म करना है, फिर इसके बाद कल हम आपको भारतीय संगीत देंगे। ठीक है, फिर भारतीय नृत्य, फिर यूनेस्को। अब बेसिक इन चीज कला संस्कृति को आप PT 365 अगर आप पढ़ रहे हो या कोई भी मैगजीन फॉलो कर रहे हो वहाँ से फॉलो करिए, क्योंकि ज़्यादातर वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची से पूछ लेता है। ठीक है, संगीत का कोई करंट में कोई विषय चल रहा हो तो उसको ट्रेडिशनल से जोड़ करके पूछ लेता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने पिछली कक्षाओं में बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को बताया था। धर्म एवं दर्शन, साहित्यिक विषय जो है आर्ट एंड कल्चर में, इन सब चीज़ें पढ़नी। तो आपको केवल अभी आप क्या पढ़ना है, भारतीय चित्रकला को अच्छे से ध्यान देना। ठीक, तो इतना आप करिए, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ बताई जा रही है बस उसी को फॉलो करिए, आराम से आपका प्रीलिम्स निकलेगा। ज़्यादा इधर उधर भटकोगे, बिखराव ज़्यादा होगा, एकाग्रता नहीं रहेगी, सिलेक्शन आप नहीं ले पाओगे। PT इसी चीज़ की पीछे पड़ जाता है। आप PT देने जाते हो, सफलता यही लोगों को नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो इतने साल का अनुभव है मेरे पास, तो पिछले 10-11 सालों से इसी फील्ड में जुड़ा हुआ हूँ, तो उस चीज़ को लेकर के जो गलतियाँ मैंने की वो गलतियाँ आप ना करें, उसी चीज़ को आपको सामने बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।